एक बार जोरदार तालियों के साथ आप जरा स्वागत कर दीजिएगा हमारे प्यारे दीपक गुप्ता का। तालियां कम हैं, कोई बात जी। सभी को प्रणाम करता हूं। जी, आदरणीय सुरेंद्र जी का आदेश हुआ है, एक मेरी प्रसिद्ध दो पंक्तियां हैं और आदरणीय मंगल नसीम साहब मेरे उस्ताद बैठे हैं। मैं हंसाने के लिए भी प्रयास कर सकता हूं और कुछ अच्छा सुनाने का इसलिए मन है कि जैसा बैनर है वहाँ पर लगता है कि जिस मंच पर हमारे वो बड़े पूर्वज पढ़ के जा चुके अच्छी अच्छी रचनाएं, उस मंच की गरिमा का हमें भी ध्यान रखना चाहिए। जिंदगी के रास्ते दुश्वार हैं, जिंदगी के रास्ते दुश्वार हैं, उस पे भी हम साहिबे किरदार हैं। और हमको जुमलों की तरह से मत पढ़ो, हम अदब की प्रेस के अखबार हैं। वाह वाह वाह, अदब की प्रेस के, हम अदब की प्रेस के अखबार हैं। तो साहब न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं, न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं। हमारी सोच छोटी है, यूं आदम कद में रहते हैं। किसी का भी बुरा करने से पहले ये समझ लें बस कि हम हर पल खुदा के कैमरे की जद में रहते हैं, कि हम हर पल खुदा के कैमरे की। तो साहब करम है दोस्तों, 8 साल बाद नंबर आया। गर्ग साहब अपनी सिफारिश खुद कर रहा हूं, समझ लीजिएगा कि करम है दोस्तों का ये कि मैं मझधार में तो हूं। 2015 में आना हुआ था लाल किले पर, कि करम है दोस्तों का ये कि मैं मझधार में तो हूं, मगर मैं हूं जहां अपने असल किरदार में तो हूं। भले मेरे खरीदारों की गिनती कम सगी दीपक, मुझे इतनी तसल्ली है कि मैं बाजार में तो हूं। बहुत अच्छा है दीपक, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। तो साहब हादसे छुटपुट बहुत हैं, दर्द के दुर्मुट बहुत हैं। हादसे छुटपुट बहुत हैं, दर्द के दुर्मुट बहुत हैं। सच कहूं तो बात यह है, झूठ के झुरमुट बहुत हैं। सच कहूं तो बात यह है, झूठ के झुरमुट बहुत हैं। और कुछ बड़े चेहरों के पीछे दोस्तों चिरकुट बहुत हैं। तो अफवाहों को सुनने से तो अच्छा है बहरा होना, अफवाहों को सुनने से तो अच्छा है बहरा होना। हल्के लोगों ने सिखलाया है मुझको गहरा होना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अफवाहों को सुनने से तो, देखिए मेरे पास दोनों चीजें हैं, लतीफे भी हैं, कविता भी। सुनोगे क्या बताओ तो, कभी तुम हम फकीरों को भी महफिल में बुलाओ तो। मेरा एक शेर और मैं अक्सर कहता हूं जब अच्छा सुनने वाले होते हैं कि तमाशा सुन लीजिए, पानी वानी आ जाएगा यार, हुजूर प्लीज सुन लीजिए, सुन लीजिए जी। मैं माफी चाहता हूं, माजरत। असल में अंदर का कवि थोड़ा दुखी हो जाता है। कई बार हम लोग बहुत लोगों से हंसते मिलते हैं तो लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। आपको भी वो लोग वो याद आएंगे जो आपके अंदर को नहीं जानते, आपकी सहजता को बहुत हल्के में आंकते हैं। तब कवि को कई बार तीखा भी लिखना पड़ता है कि मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें बातें क्या कर ली, मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें बातें क्या कर ली, उसने हल्केपन में मुझको ऐसा वैसा समझ लिया। मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें बातें क्या कर ली, मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें बातें क्या कर ली, उसने हल्केपन में मुझको ऐसा वैसा समझ लिया। झूठा, दंभी, कुटिल, कमीना, बेगैरत, जाने क्या क्या लगता है उसने मुझको भी अपने जैसा समझ लिया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तो अफवाहों को सुनने से तो अच्छा है बहरा होना। हल्के लोगों ने सिखलाया है मुझको गहरा होना। और तुम बिन मेरा जीवन ऐसे लगता है जैसे दीपक, सागर के सुनसान तटों पर पानी का ठहरा होना। सागर के, और साहब ऐसे ही ये सब लोग, ऐसे ही ये कवि नहीं बन जाते, ऐसे ही अच्छे श्रोता भी नहीं मिलते। हर आदमी के पीछे संघर्ष होता है। मैं बताता हूं क्या संघर्ष इन सबने झेला है 4 मिसरों में, कि गालियां ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा, गालियां ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा, तब कहीं जाकर हमारे पेट में दाना पड़ा।
बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। गालियां ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा, तब कहीं जाकर हमारे पेट में दाना पड़ा। आप मेरी रूह को महसूस ही कब कर सके, आपकी खातिर मुझे ये जिस्म महकाना पड़ा, आपकी खातिर मुझे ये जिस्म महकाना पड़ा। और साहब कहता हूं कि गुस्से में लेकिन जो वस्तुस्थिति चल रही है देश में, आदमी है स्वास्थ्य का मारा लिखा है। मेरे पास जिंदगी भी है, कविता भी है और आनंद भी है, सब चीजों का मिश्रण आपके सामने देता हूं कि आदमी है स्वास्थ्य का मारा लिखा है, आदमी है स्वास्थ्य का मारा लिखा है, ओ प्रदूषण से सदा हारा लिखा है। प्लास्टिक इस शहर में है बैन यारो, प्लास्टिक के फ्लेक्स पर नारा लिखा है। वाह 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 वाह, ये बहुत अच्छा है, प्लास्टिक है ना। तो साहब ये चैनल जो लगे हुए हैं, ये कैमरे लगे हुए हैं, कोरोना काल का जिक्र हुआ था जब शुरुआत हुई थी, मैंने कहा था साहब अगर ज्यादा स्वस्थ रहना है कवि सम्मेलन के साथ साथ आप ये न्यूज चैनल देखना बंद कर दो, सम्मेलन सुनना शुरू कर दो, क्योंकि हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी, हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी। इसरो विसरो नासा वासा से भी आगे तेज मिलेगी, हिंसा दंगे मिर्च मसाले इन सबसे लवरेज मिलेगी। कर्म करो तो फल पाओगे, कांड करो कवरेज मिलेगी, कांड करो कवरेज मिलेगी, कांड करो। और एक बारीक कविता, मैं कोई बीच में संवाद इसलिए नहीं कर रहा, जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं कि समय में कुछ अच्छा आपको दे पाऊं। पता नहीं इस बार 8 साल बाद नंबर आया, अगली बार कब बुलाओ। अच्छे लोगों को थोड़ा समय लगता है आपको बुलाने में, इस गलती को भी सुधारो आप सच बता रहा हूं आपको, क्योंकि बुरे को भी भला बोलूं नहीं मुझसे नहीं होगा, बुरे को भी भला बोलूं नहीं मुझसे नहीं होगा, किसी को भी खुदा बोलूं नहीं मुझसे नहीं होगा। बुरे को भी भला बोलूं नहीं मुझसे नहीं होगा, किसी को भी खुदा बोलूं नहीं मुझसे नहीं होगा। बहुत एहसान है उनके मेरे सर पर, मगर फिर भी मैं उनका ही कहा बोलूं नहीं। जल्दी जल्दी पारी समाप्ति की ओर लेके चलता हूं कि आना से हम उठाकर सर निकल आए, आना से हम उठाकर सर निकल आए, यही रास्ता लगा बेहतर निकल आए। अना से हम उठाकर सर निकल आए, यही रास्ता लगा बेहतर निकल आए। अदब की बज़्म में जब बेअदब देखे तो चुपके से उठे हम घर निकल आए। अदब की बज़्म में जब बेअदब देखे तो चुपके से उठे हम घर निकल आए, और जिन्हें पैरों में दबने से बचाया था उन्हीं सब चींटियों के पर निकल आए। आइए 2 अशार और एक कविता। मैं अपनी समय स्थितियाँ भी जानता हूँ और सारी स्थितियाँ भी हमें बहुत मित्रों को सुनना है, अग्रजों को सुनना है, लेकिन जिस मतले का जिक्र किया आदरणीय सुरेंद्र जी ने और मेरे आदरणीय गुरुवर बैठे हैं मंगल नसीम जी, मैं उनके सम्मान करता हुआ और उनकी इजाज़त लेता हुआ कि अगर उर्दू के बहुत सारे मुशायरों में ये पंक्तियाँ निज़ामत जो करने वाले हैं वो कोट करते हैं, और बहुतों को ये भी नहीं पता कि वो पंक्तियाँ आई कहाँ से हैं। अगर कभी आपने भी सुनी हो तो वो मूल पंक्तियाँ आप सुनिएगा, और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं झूठ बोलूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरा किरदार मरता है, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरा किरदार मरता है, जो बोलूँ सच तो फिर भूखा मेरा परिवार मरता है। बहुत अच्छे, बहुत जो बोलूं सच तो फिर भूखा मेरा परिवार मरता है, और अना जिंदा है अगर तुझ में तो फिर तू ये बता मुझको, भला वो कौन है तुझ में कि जो हर बार मरता है, भला वो कौन है तुझ में कि जो। और 2 पंक्तियां और पढ़ने का मन है, ऐसी हल्के फुल्के उसमें मेरे बारे में बड़ा फैलाया जाता है, बोले बड़ा गुस्सैल आदमी है। मैंने वहीं पे एक गजल के कुछ शेर कहने की कोशिश की कि गुस्से में उन्माद जन्म ले लेता है। प्रवीण भैया, गुस्से में उन्माद जन्म ले लेता है, अनचाहा संवाद जन्म ले लेता है। गुस्से में उन्माद जन्म ले लेता है, अनचाहा संवाद जन्म ले लेता है।
और वो जो मुझसे हंसकर बातें करते हैं इस पर भी अपवाद जन्म ले लेता है। वो जो मुझसे हंसकर बातें करते हैं इस पर भी अपवाद जन्म ले लेता है। और जब वो तंज किया करते हैं मुझ पर तब चुप्पी में एक नाद जन्म ले लेता है। चुप्पी में और एक हद तक मैं गांधी बनकर रहता हूं, फिर मुझ में आजाद जन्म ले लेता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। एक हद तक मैं गांधी बनकर रहता हूं, फिर मुझ में आजाद जन्म ले लेता है। और उस्ताद जब वो मेरे शेरों पर वाह करते हैं मुझ में भी उस्ताद जन्म ले लेता है। बहुत अच्छे। और एक कविता 2 मिनट की। हाँ, मैं साहब एक कविता पढ़ना चाहता हूं। हालांकि कविता मुझे कंठस्थ हो गई, लेकिन मैं उसे इतने भीतर से पढ़ता हूं कि मैं बार बार इस शंका में रहता हूं कि यार ये कविता ना भूल जाऊं, इसलिए मोबाइल लेता हूं। हालांकि इसकी आदत नहीं है, प्रयास करूंगा कम देखना पड़े। वो कविता मैंने अभी पीछे पढ़ी भी थी और मुझे लगा कि ये मंच ऐसा है कि वो कविता पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो कविता ही है और आप कविता ही सुनने आए हैं। मान लीजिए अभी आपके पड़ोस में जो साथी बैठे हैं, मित्र बंधु परिवार बंधु बांधव बैठे हैं, इनमें से पता चले कि शाम आपके साथ थे और सुबह उनके लापता या मृत्यु का समाचार मिला। मैंने उस पीड़ा को महसूस किया और एक कविता का रूप देने का प्रयास किया है। सुनिएगा क्या कहा। मर गया वो, क्या कहा, मर गया वो, शाम तो मुझसे मिला था। क्या कहा, मर गया वो, शाम तो मुझसे मिला था। ना दुखी था ना परेशान, ना किसी से ही उसे कोई गिला था। शाम तो मुझसे मिला था। रात बोतल भी मंगाई थी उसी ने और महफिल भी सजाई थी उसी ने। रात बोतल भी मंगाई थी उसी ने और महफिल भी सजाई थी उसी ने। एक बोतल और बस हम 2 जने थे, साथ में उसके पसंदीदा चने थे, साथ में उसके पसंदीदा चने थे। आत्मीय गुफ्तगू भी चल रही थी और बोतल रात जैसी ढल रही थी। कह रहा था आज मैं खुलकर पीऊंगा, कह रहा था आज मैं खुलकर पीऊंगा, जिंदगी को यार मैं जी भर जीऊंगा। लाडली का ब्याह पक्का कर दिया है। कह रहा था आज मैं खुलकर पीऊंगा, जिंदगी को यार मैं जी भर जीऊंगा। लाडली का ब्याह पक्का कर दिया है। ईश्वर ने एक अच्छा वर दिया है। सोई थी किस्मत मेरी जो जग गई है। अब बड़े की नौकरी भी लग गई है और छोटा एडमिशन पा गया है। अब रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। कुल मिलाकर सिर्फ यही काम करना है मुझे यार, बस आराम करना है मुझे। आस के आकाश में ले ख्वाहिशों के पर गया वो, आस के आकाश में ले ख्वाहिशों के पर गया वो। और तुम ये कह रहे हो मर गया वो, शाम तो मुझसे मिला था, शाम तो मुझसे मिला था। क्या कहने हैं। मैं उसे सुनकर दुआएं दे रहा था, मैं उसे सुनकर दुआएं दे रहा था, दिल से भी शुभकामनाएं दे रहा था। ये कहा मैंने नजर तुझको लगे ना और ये जो वक्त है तुझको ठगे ना। तू सलामत और जिंदाबाद रहना और खुशबू की तरह आबाद रहना। खत्म बोतल हो गई, खाना मंगाया, भूख भी थी, पेट भरकर खूब खाया। फिर विदा हम हो गए शुभ रात कहकर, मन से हल्का हो गया वो। अपने मन की बात कहकर सच कहूं अपनत्व से कल भर गया वो। और तुम ये कह रहे हो मर गया वो, शाम तो मुझसे मिला था, शाम तो मुझसे मिला था। रात को वो मेरे सपने में भी आया, रात को वो मेरे सपने में भी आया। खोल कर दिल उसने मुझको ये बताया, मैं अकेला काम ना कर पाऊंगा और सब इंतजाम ना कर पाऊंगा। यार तू तो अनुभवी है, जिम्मेदारी तू निभाना। ब्याह वाले काम की टेंट खाना गहने कपड़े नेगोशिएशन तू ही करना दाम की। लाडो रानी की विदाई पर जलाऊंगा दिए, बाद उसके तू बताना रिश्ता बढ़के के लिए। लाडो रानी की विदाई पर जलाऊंगा दिए, बाद इसके तू बताना रिश्ता बढ़के के लिए। फिर प्यार से गाली नुमा कुछ शब्द भी उसने निकाले और बोला कल सुबह मिलते हैं साले। कह के अपने घर गया वो। और तुम ये कह रहे हो मर गया वो, शाम तो मुझसे मिला था, शाम तो मुझसे मिला था। और आखिरी है कि यार ने तो ये कहा था कल सुबह ही भेंट होगी,
यार ने तो ये कहा था कल सुबह की भेंट होगी, व्यस्तता के कारणों से भेंट शायद लेट होगी। मैं इसी उम्मीद में सोया हुआ था और उसके ख्वाब में खोया हुआ था कि अचानक फोन मेरा घनघनाया। दोस्त के मोबाइल से संदेश आया, बिन बताए जा रहा हूं, माफ करना और तू भी अपना थोड़ा ध्यान रखना। एक तू ही तो है जिसके साथ रोया हूं, हंसा हूं, यार तू मुझ में बसा है और मैं तुझ में बसा हूं। वाह 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 वाह। एक तू ही तो है जिसके साथ रोया हूं, हंसा हूं, यार तू मुझ में बसा है और मैं तुझ में बसा हूं। उफ कि ये संदेश देकर आंख गीली कर गया वो, पर यकीन होता नहीं है, मर गया वो। शाम तो मुझसे मिला था, शाम तो मुझसे मिला था, शाम तो मुझसे मिला।